नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की स्टोरी लॉन्ग स्टोरी थी जो लगभग 50 मिनट की 1 घंटे की हो गई थी, जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेट किया और वहां पे आपको बहुत सारे न्यू जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको दिखाई दिया। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं, लेकिन आज की स्टोरी मीडियम लेंथ की है, यानी बहुत ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा लंबी है, क्योंकि हर प्रकार के सब्सक्राइबर हैं, हर किसी का डिमांड अलग होता है। किसी को लंबी स्टोरीज पसंद आती है, किसी को बहुत शॉर्ट, किसी को मीडियम, तो सबके लिए स्टोरी लाता हूँ। तो आज की स्टोरी थोड़ा मीडियम लेंथ का, लेकिन स्टोरी की मोरल बहुत अच्छी है। आप लोग यदि किसी के दिल में है ना नफरत रखते हैं तो स्टोरी को आज जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल ही देखेंगे आप समझ जाएंगे। हाउ लॉन्ग कैन यू कीप हेट्रेड इन योर हार्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, घृणा, उसे हेट्रेड कहते हैं। हाउ लॉन्ग यानी कितना ज्यादा, कितना लंबा। कैन सकते हो, यू यानी तुम, कीप यानी रखना, तो रख सकते हो। इन योर हार्ट अपने दिल में। तो यहाँ पे इस जो टाइटल है इसका मतलब है कि कब तक तुम अपने दिल में नफरत को रख सकते हो। कब तक, कितने समय तक अपने दिल में नफरत रख सकते हो। चलिए देखते हैं भाई, टाइटल इंटरेस्टिंग है तो क्या हुआ, कैसे हुआ। किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन आपने सुना, किंडरगार्टन का मतलब होता है जो बालवाड़ी, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल होता है ना, उसे किंडरगार्टन कहते हैं। तो एक बालवाड़ी के टीचर यानी शिक्षक ने, है ना, हैड डिसाइडेड, फैसला लिया। तो देखिए हैड के साथ डिसाइडेड, डिसाइड यानी फैसला करना, निर्णय करना, उसी का ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड भी यही होता है, थर्ड भी यही होता है। तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो एक बालवाड़ी के शिक्षक ने फैसला किया था या कर चुका था, कर लिया था, दोनों बोल सकते हो आप। टू लेट हर क्लास, लेट हर यानी किसी को कुछ करने देना, तो हम लेट का यूज करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब है। लेट किसी कुछ करने देना, लेट हर गो उसे जाने दो, लेट हर प्ले उसे खेलने दो, है ना, लेट हिम डांस उसे नाचने दो, तो हम वहां पे लेट का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब है। तो अपने क्लास को प्ले अ गेम, लेट हर क्लास अपनी कक्षा को, क्योंकि क्लास क्या है, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है, तो हम वहां पे हर का यूज कर रहे हैं। प्ले अ गेम, तो उसने अपने क्लास के बच्चे को खेल खेलने देने का फैसला लिया कि उसे खेल खेलने दूंगा बच्चे को। द टीचर टोल्ड ईच चाइल्ड, द टीचर शिक्षक ने, टोल्ड कहा, टेल का सेकंड TLE टेल होता है ना कहना, उसका सेकंड फॉर्म टोल्ड, कहा। ईच चाइल्ड, ईच यानी प्रत्येक, हर एक बच्चे से, ठीक है। इन द क्लास कक्षा में प्रत्येक बच्चे से कहा। टू ब्रिंग लाने के लिए, अलॉन्ग यानी साथ में, अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग, हम लोग नॉर्मली ऐसे पन्नी, झिल्ली, कैरी बैग बोल देते हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैग लाने के लिए कहा। कंटेनिंग अ फ्यू पोटैटोज, कंटेनिंग यानी जिसमें निहित हो, जिसमें हम बोलते युक्त हो, उसे हम कंटेनिंग कहते हैं। अ फ्यू पोटैटोज, जैसे पोटैटो, बहुत पोटैटो ओ नहीं, अ पोटैटोज ऐसे बोलेंगे, यानी कुछ आलुओं से निहित भरा हुआ बोल सकते हो, है ना। कुछ आलुओं के साथ एक प्लास्टिक बैग अपने साथ लाने के लिए हर एक बच्चा को उस शिक्षक ने कहा कि भाई अपने साथ जब आओगे ना क्लास, तो एक झिल्ली लाना, पन्नी लाना, उसमें आप लोग कैरी बैग में क्या करना, कुछ आलू साथ में लेकर आना। ईच पोटैटो विल बी गिवन अ नेम ऑफ अ पर्सन। ईच पोटैटो यानी प्रत्येक आलू, हर एक आलू को, विल बी गिवन दिया जाएगा, विल बी गिवन दिया जाएगा, अ नेम एक नाम दिया जाएगा, ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति का, हर एक आलू को एक नाम दिया जाएगा, एक आदमी का नाम दिया जाएगा। दैट जो या जिसे, है ना, दैट यानी की भी होता है, जो भी होता है, जिसे भी होता है, वह भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। द चाइल्ड हेट्स, है ना, कि जिससे बच्चा क्या करता हो, हेट्स, हेट यानी होता है नफरत करना, उसमें एस से एस जुड़ गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है, नफरत करता है, ऐसे हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहां तक समझ आएगा आपको। बोले एक एक आलू लाना, उसमें हर एक आलू को एक नाम, व्यक्ति का नाम दिया जाएगा, जिससे वो बच्चा नफरत करता है उसका नाम लिया जाएगा। मान लो राहुल से नफरत करता तो राहुल लिखेगा। अपने चाचा जी से मान लो की बात करता, चाचा जी का नाम लिखा, तो बोले उनका नाम दिया जाएगा उस आलू को। सो द नंबर ऑफ पोटैटोज दैट अ चाइल्ड विल पुट इन हिज ऑब्लिक हर प्लास्टिक बैग विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल ही और शी हेट्स। सो इसलिए द नंबर ऑफ पोटैटोज, आलुओं की संख्या,
दैट अ चाइल्ड, जो बच्चा है ना, विल पुट रखेगा, विल फ्यूचर टेंस, पुट यानी रखना, रखेगा इन यानी में, हिज और हर, या तो यदि वो लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, प्लास्टिक बैग, अपने, उसके लिए भी यूज करते हैं हिज हर का, या अपने के लिए भी यूज करते हैं, तो रखेगा अपने प्लास्टिक बैग में, विल डिपेंड, वो डिपेंड करेगा, यानी वो क्या रहेगा, डिपेंड करेगा, ऑन द नंबर, डिपेंड करने का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं निर्भर करेगा, ऐसा तो डिपेंड निर्भर करेगा, ऑन द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या की, ही सी हेट्स, ठीक है, जिससे वो नफरत करती है। क्लियर हो गया? तो जो आलू की संख्या जो प्लास्टिक बैग में रहेगा वो किस पर निर्भर करेगी कि वो कितने लोगों से नफरत करती है। मान लो 2 लोग से नफरत करती है तो 2 आलू होगा, वो बच्चा मान लो 4 लोगों से नफरत करता है तो 4 आलू होगा, 10 लोगों से नफरत करता है तो 10 आलू होगा। आप जितने लोगों से नफरत करते हो उतने आलू लेके आना, हम उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे आप जिससे नफरत करते हो। बोले चलो ठीक है। अब क्या हो उसका देखिए, सो व्हेन द डे केम, तो या तो के लिए तो ऐसे है ना, व्हेन, जब, द डे केम, दिन आया, कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस के लिए। जब दिन आया, एवरी चाइल्ड ब्रॉट सम पोटैटोज, एवरी चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चे ने, हर एक बच्चे ने, ब्रॉट लाया, ब्रॉट किसका सेकेंड फॉर्म, ब्रिंग का, BRING, ब्रिंग यानी लाना, उसका ब्रॉट लाया, सम पोटैटोज, कुछ आलू लाए, है ना, विथ द नेम ऑफ द पीपल, यहां पे नाम लिखा हुआ पहले से ला रहे, विद द नेम ऑफ द पीपल यानी लोगों के नाम के साथ, ही सी हेटेड, जिससे वो नफरत करते थे, हेट का हेटेड हो गया सेकेंड फॉर्म, जिससे वो नफरत करते थे, उनका नाम लिखे हुए, है ना, उन्होंने आलू लाया। सम हैड 2 पोटैटो, सम यानी कुछ के पास, हैड यानी था, किसी के पास कुछ था तो हैड का यूज करते हैं। सम हैड 2 पोटैटोज यानी कुछ के पास 2 आलू थे। सम 3, किसी के पास 3। वाइल, जबकि, सम अप टू द 5 पोटैटोज, सम यानी कुछ के पास अप टू यानी ऊपर, है ना, 5 पोटैटोज यानी 5 आलुओं से भी ज्यादा, 5 आलू से भी ऊपर थे, यानी 5 लोगों से भी ज्यादा वो नफरत करता था, कुछ 2 से, कुछ 3 से, कुछ 5 से। द टीचर देन टोल्ड द चिल्ड्रन, शिक्षक ने तब टोल्ड कहा, द चिल्ड्रन बच्चों से कहा, टू कैरी यानी ले जाने के लिए, कैरी यानी तो ले जाना, उठाना, कैरी बोलते हैं, द पोटैटोज आलुओं को, इन द प्लास्टिक बैग में, विद देम यानी उनके साथ, अपने साथ, वेरेवर जहां कहीं भी उसे वेरेवर बोलते हैं, ठीक है, वेरेवर दे गो, वे जाते हैं, फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह के लिए, दे गो वे जाते हैं, फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उन्होंने कहा कि, शिक्षक ने कहा कि जो बच्चे को ले जाने के लिए आलुओं को प्लास्टिक बैग में, विद देम अपने साथ, जहां कहीं भी वो 1 हफ्ते के लिए जाते हैं, तो बोले जहां कहीं भी तुम जाओगे तो ये जो आपके कैरी बैग में, आपके जो पन्नी में जो आलू रखा हुआ उसको साथ लेकर जाना, जहां कहीं भी जाओगे साथ में ही रखना, अपने ऐसे अलग नहीं करना। डेज आफ्टर डेज पास मतलब क्या होता है, दिन पर दिन बीतते गए, दिन ब दिन बीतते गए, 1 हफ्ता में 1 दिन 2 दिन से बीतते गए। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू कंप्लेन, और बच्चों ने शुरू किया, टू कंप्लेन यानी शिकायत करना शुरू किया, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, द अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं जिसे अप्रिय, जिसे हम बोलते हैं ना कि जो हमें नापसंद हो उसे हम अनप्लेजेंट कहते हैं। तो जो नापसंद, अप्रिय, स्मेल यानी होती है दुर्गंध, बदबू, अप्रिय बदबू की शिकायत करने लगी। लेट आउट बाय द रॉटन पोटैटोज, लेट आउट जो बाहर निकलती थी, बाय यानी द्वारा, रॉटन यानी होता, रॉटन यानी सड़े हुए, पोटैटोज आलुओं से। अब बच्चों ने शिकायत करना शुरू कर दिया उन सड़े हुए आलुओं से जो दुर्गंध निकल रही थी, बदबू निकल रही थी, है ना, अनप्लेजेंट लिख लेंगे, उन अप्रिय नापसंद बदबू से उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया कि भाई आलुओं से बदबू आ रही है, क्योंकि कुछ दिन हो गए आलू रख सड़ गए। बिसाइड्स यानी इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, उसे बिसाइड, इसके अलावा, दोज यानी वे लोग, उन लोग, है ना, जो हैविंग 5 पोटैटोज, जो लोग 5 आलू रखे थे, हैविंग यानी रखना, होना, ठीक है, जो 5 आलू रखे हुए थे, ऑल्सो यानी भी, हैड टू यानी करना पड़ा, करना था, उसे हैड टू कहते हैं,
कैरी हैवियर बैग्स, कैरी यानी ले जाना पड़ा, तो हैड टू का यूज हम कुछ करना पड़ता था या कुछ करना पड़ा तो हैड टू का यूज करते हैं। कुछ करना पड़ता है, कुछ करना है तो हम हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना है या मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है। ही हैज टू रीड, उसे पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, ऐसे यूज करते। अब यही भी फ्यूचर टेंस में यूज करोगे तब क्या करोगे, ही विल हैव टू कैरी, तो विल हैव का यूज होगा, विल हैज नहीं होता, विल हैव बस होता है, उसे ले जाना पड़ेगा। गागीगे लेने पड़ेगा, दौड़ेगा है ना, खाएगा, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, विल हैव टू का यूज करते हैं। कुछ करना पड़ता है तो हैव टू या हैज टू। हैड टू का यूज कब करते हैं, उसे करना पड़ा, करना पड़ता था, तो ये सब यूज होता है हैव टू, हैज टू, विल हैव टू का। तो उन लोगों को जिन्हें है ना क्या करना पड़ता था, हैवियर बैग्स यानी 5 आलू जिनके पास थे उन्हें भारी थैले ले जाने पड़ते थे, क्योंकि भाई उनका ज़्यादा आलू था। 2 लोग का तो फिर भी कम था, फिर भी सड़ी हुई बदबू आती थी, लेकिन जिनके पास ज़्यादा थे उन्हें और ज़्यादा परेशानी होती थी। एक तो आलू की बदबू, ऊपर से भारी, तो जो ज़्यादा जिसके पास नफरत है, मतलब जो आलू है उसे ज़्यादा भारी वजन सहना पड़ता था। आफ्टर 1 वीक, 1 सप्ताह के बाद, द चिल्ड्रन वर रिलीव्ड, द चिल्ड्रन बच्चे, वर यानी थे, रिलीव्ड क्या हो गए थे, रिलीव्ड यानी होता है, हम बोलते हैं ना कि एकदम क्या बोलना चाहिए, राहत मिल गई थी उन्हें, बच्चों को राहत मिली। बिकॉज क्योंकि द गेम हैड फाइनली एंडेड, द गेम यानी कि जो खेल था, हैड एंडेड, तो एंड का थर्ड फॉर्म एंडेड, तो हो चुका था, हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। फाइनली आखिरकार, खत्म हो गया था, खत्म हो चुका था। अब बच्चों को राहत मिली कि अरे खेल खत्म हो 1 सप्ताह बाद, अब हमें इन आलुओं को साथ में ले जाना नहीं पड़ेगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो अब गेम खत्म हुआ। अब जो टीचर ने बच्चों को जो बताया वही स्टोरी का मोरल है, आपको समझना चाहिए एक्चुअल में हुआ क्या। द टीचर आस्क्ड, शिक्षक ने पूछा, हाउ डिड यू फील, तुमने कैसे महसूस किया, फील यानी महसूस करना। डिड यू तो जब पास्ट टेंस है तो किया, खाया, पिया, तो पास्ट टेंस होता है, लेकिन क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे डिड का यूज हो रहा है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हाउ यानी कैसा, है ना, या कैसे। हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुमने कैसा महसूस किया। वाइल यानी के दौरान। कैरिंग द पटेटोज, आलुओं को ले जाने के दौरान तुमने कैसा महसूस किया। विथ यू, अपने साथ। फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते तक, है ना, तो समय बता रहे तो फॉर का यूज किया रहा है, 1 हफ्ते तक। तो भाई 1 हफ्ते तक तुम्हें आलू ले जाने में, है ना, आलू को साथ में ले जाने में तुम्हें कैसा फील हुआ। द चिल्ड्रन लेट आउट देयर फ्रस्ट्रेशन, चिल्ड्रन बच्चों, लेट आउट यानी बाहर निकाला, देयर यानी अपना, फ्रस्ट्रेशन यानी होता है जो बोलते हैं ना एकदम खीज, बोलते हैं ना एकदम कंझा जाते हैं, कुंठा, खीज, निराशा को बाहर निकाला। और बोला एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, कंप्लेनिंग शिकायत, कंप्लेनिंग यानी शिकायत करना शुरू किया। ऑफ द ट्रबल यानी मुसीबत की, परेशानी की। दैट जो, दे हैड टू, देखिए हैड टू गो, जिन्हें जाना पड़ा। थ्रू यानी में से। हैविंग टू कैरी यानी ले जाने में, हैविंग यानी होता है ले जाना, कैरी। द हैवी यानी भारी, ये हैविंग अलग है, हैवी अलग है, भारी। एंड स्मेली और बदबूदार, पटेटोस आलुओं को। वेर एवर जहां कहीं भी, दे गो वे गए, है ना, तो वे है ना, वे गए जहां पर भी, तो उन्हें जो जो परेशानी हुई उनके बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। ठीक है, बच्चों ने अपनी निराशा व्यक्त की और उस परेशानी के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया कि उन्हें जहां भी जाना था भारी और बदबूदार आलू ले जाना पड़ता था। हैड टू गो, ले जाना पड़ता था। तो बोले कि भाई ये सब परेशानी हुई हमें इतना ज़्यादा। द टीचर टोल्ड देम द हिडन मीनिंग बिहाइंड द गेम। देन तब टीचर ने, शिक्षक ने, टोल्ड कहा या बताया, देम यानी उन्हें, द हिडन मीनिंग यानी होता है छिपी हुई, छिपा हुआ अर्थ, उसे हिडन, छिपा हुआ अर्थ बताया। बिहाइंड द गेम, इस खेल के पीछे जो उनका अर्थ था खेल कराने का, उसे बताया। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, से का सेकेंड फॉर्म है सेड, है ना। दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन व्हेन यू कैरी योर हेट्रेट फॉर समबडी इनसाइड योर हार्ट। दिस इज, ये है, एग्जैक्टली यानी ठीक वैसा ही, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली। द सिचुएशन, यह ठीक वैसी स्थिति है,
व्हेन जब यू कैरी आप ले जाते हो योर अपने हेट्रेड घृणा को फॉर समबडी किसी के लिए जो आपकी नफरत को जब आप साथ में रखते हो या ले जाते हो इनसाइड योर हार्ट अपने दिल के अंदर। क्लियर है कि बिल्कुल वही स्थिति है जब आप किसी के प्रति अपनी नफरत अपने दिल में रखते हैं। द स्टेंच ऑफ हेट्रेड, ठीक है, तो स्टेंच का मतलब क्या होता है? स्टेंच यानी होती है बदबू, है ना, उसे हम बदबू कहते हैं, स्टेंच को बदबू। ऑफ हेट्रेड यानी जो नफरत की बदबू, विल गागीगे, ठीक है। कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है? कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित करना, प्रदूषित करना, गंदा कर देना, मैला करना। योर हार्ट तुम्हारे दिल को। बोले कि भाई कि नफरत की दुर्गंध आपके दिल को भी दूषित कर देगी। एंड यू विल कैरी और आप ले जाओगे इट उसे विथ यू अपने साथ वेरेवर जहां कहीं भी यू गो, जहां कहीं भी आप जाते हो आप उसे अपने साथ ले जाओगे। एक तो उसकी बदबू तुम्हारे आपके दिल को मैला कर देगा क्योंकि आप नफरत लेके चल रहे हो ना, दिल में सबके प्रति नफरत है, जिसके प्रति भी आपके मन में आपका दिल भी मैला हो रहा है। आप जहां कहीं भी जा रहे हो उसे आप लेकर जा रहे हो। इफ यू कैन नॉट टॉलरेट, यदि आप कैन नॉट नहीं सकते हो, है ना, टॉलरेट यानी सहन करना, यदि आप सह नहीं सकते हो। द स्मेल ऑफ रॉटन पटेटो, स्मेल यानी होती है दुर्गंध, रॉटन पटेटोस जब आप सड़े हुए आलू की दुर्गंध नहीं सह पाते हो फॉर जस्ट 1 वीक, सिर्फ एक सप्ताह तक यदि आप सड़े हुए आलू की गंध को नहीं सह पाते हो। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो? वॉट इज इट लाइक टू हैव द स्टेंच ऑफ हेट्रेड इन योर हार्ट फॉर योर लाइफ टाइम। वॉट इज इट, है ना, क्या होगा, है ना, क्या होता है? लाइक यानी जैसे, टू हैव यानी रखना, द स्टेंच बदबू को, ऑफ हेट्रेड घृणा की नफरत की बदबू को, इन योर हार्ट अपने दिल में, फॉर योर लाइफ टाइम। आप सोच सकते हैं कि जीवन भर आपके दिल में नफरत की दुर्गंध बनी रहना कैसे होता है। आपको कैसे लगेगा यदि आपकी जिंदगी भर आपके दिल में नफरत रूपी जो दुर्गंध बने रहेगी। तो इससे मोरल क्या मिलती है हमें, शिक्षा क्या मिली? थ्रो अवे यानी क्या होता है? निकाल देना, निकाल फेंक देना, उसे थ्रो अवे बोलते हैं। एनी हेट्रेड फॉर एनीबडी, किसी के लिए भी जो आपके मन में क्या है, देखिए, फ्रॉम योर हार्ट अपने दिल से किसी के लिए भी जो घृणा है, नफरत है, उसे निकाल फेंकिए। सो दैट, ताकि यू विल नॉट कैरी, है ना, यू विल नॉट कैरी तुम्हें ले जाना नहीं पड़ेगा, बर्डन भार को, फॉर अ लाइफ टाइम ताकि जीवन भर तुम्हें बोझ ना उठाना पड़े। फॉरगिविंग अदर्स, दूसरों को क्षमा करना, माफ कर देना, इज है द बेस्ट एटीट्यूड टू टेक। बेस्ट एटीट्यूड यानी सबसे अच्छा, है ना, एटीट्यूड का मतलब रवैया है, टू टेक यानी लेने का, रखने का, सबसे अच्छा रवैया। दूसरों को क्षमा करना सबसे अच्छा मनोभाव होती है, मनोस्थिति होती है। निगेटिविटी अबाउट समवन यानी अबाउट यानी के बारे में, समवन किसी के बारे में निगेटिविटी या नकारात्मकता, विल कीप पीस ऑफ योर माइंड अवे, है ना, पीस अवे यानी क्या होता है? शांति को, कीप अवे का मतलब दूर रखना, विल क्या करेगी? कीप पीस ऑफ योर माइंड अवे यानी आपके मन से शांति को दूर कर देगी, यानी आपके मन में जो शांति है ना आपसे दूर रखेगी। यदि आप किसी के लिए निगेटिविटी रखते हैं, नकारात्मक रखते हैं, तो आपके मन में कभी शांति नहीं रहेगी। फ्रॉम यू यानी तुमसे, किसी के लिए नकारात्मक भाव रखोगे तो आपके मन में कभी भी शांति नहीं रहेगी। रिमेंबर द गुड थिंग्स अबाउट हिम और हर, रिमेंबर यानी याद रखो, गुड थिंग्स यानी अच्छी चीजों को, अबाउट यानी के बारे में, हिम और हर उसके बारे में अच्छी बातें को याद रखें। एंड लेट गो ऑफ द हेट्रेड, लेट गो जाने दो, है ना, ऑफ द हेट्रेड और नफरत को जाने दो, उसे अपने आप से दूर रखो। लेट गो जाने दो, फिर लेट का यूज पॉजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे इतनी अच्छी मोरल बताई गई है और इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे टीचर ने उन बच्चों को कि जैसे आपने सड़े हुए आलू को, जिसकी जो कम नफरत करते थे उन्हें थोड़ी सी कम परेशानी हुई, क्योंकि क्या है, आलू भी कम था तो बदबू भी, जो आलू सड़ा वो भी कम सड़ा तो बदबू भी थोड़ी कम आती थी। जिनके आलू ज़्यादा थे यानी कि जो ज़्यादा नफरत लोगों से करते थे, ज़्यादा लोगों से नफरत करते थे, उन्हें बदबू भी ज़्यादा आती थी। और भी जो ज़्यादा लोग थे, 5 से भी ज़्यादा आलू, तो एक तो उन्हें बदबू भी ज़्यादा आती थी, साथ ही साथ उनके हाथ भी दर्द करते थे, क्योंकि भाई भार ज़्यादा था, 5-5 आलू है, 5 से ज़्यादा आलूओं का। तो जितनी ज़्यादा नफरत, जितने ज़्यादा लोगों से आप नफरत करें उतनी ज़्यादा आपको परेशानी हो रही, उतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, उतना ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है। तो बिल्कुल वैसे ही
हमारे साथ भी होता है कि आप जितने ज़्यादा लोगों से नफरत रखोगे करोगे, नफरत है लेकिन उसे आप दिल में रखोगे, अपने साथ रखोगे, तो आपको जो उस नफरत की जो दुर्गंध है, जो उसकी गंदगी है, वो आपके अच्छे दिल को भी मैली कर देगी। आपके मन में फिर सबके लिए नफरत की भावना आने लगेगी। तो उससे अच्छा नफरत को ही निकाल फेंको। यदि वो अच्छा व्यक्ति है, कुछ अच्छाई है, तो अच्छी बातों को ग्रहण करो, नफरत को त्याग दो। कोई भी अच्छाई नहीं है तो भी उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करना सबसे अच्छा रवैया होता है, सबसे अच्छे मनोभाव होते हैं। तो आप उसे क्या, सामने वाले को माफ़ कर दो, छोड़ दो, क्योंकि भाई नफरत करने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होने वाला। आप जल जल के मरोगे, बदले की भावना में रहोगे, कैसे से बदला निकालूं, क्या करूं, सामने वाले को तो कुछ हो नहीं रहा है, वो अपना काम पे बिजी है, सब कर रहे हैं, बस आप सोच सोच के मन ही मन में घुट रहे हो कैसे बदला निकाले, क्या करें, इसे नफरत है, ऐसे है वैसे है। उसकी बुरी बुरी यादें बातें आप हमेशा याद करोगे, इसने ऐसे किया वैसे किया, और अपना ही खून आप जलाओगे। होता है शुरुआत में आप इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे, पर यदि आप थोड़ी सी पॉजिटिव है ना सोच रखते हैं, आप बिल्कुल माफ़ कर दीजिए। माफ़ नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है जैसे भी है, जो भी है, खराब आदमी है, इससे मुझे कोई संबंध नहीं रखना है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो उस नफरत को अपने दिल में मत रखिए, नफरत की भावना मत रखिए, छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आपको शांति मिलेगी। आपको फिर उसके लिए है ना जो मन में चिड़चिड़ाहट है, जो गुस्सा है, वो सब कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल देखो तो छोड़ो यार, इसको क्या करना है, हमको जो करना है करो, बेकार आदमी है, छोड़ दो। आप यदि ये भावना मन में लाते तो आप पाएंगे कि आपके मन में जो नफरत रूपी दुर्गंध जो है वो आपसे दूर हो जाएगी, आपके मन में बोझ भार नहीं रहेगा। और यदि आप नफरत को दिल में लेके चलोगे, जिससे देख रहे हो उससे नफरत, उससे देख रहे हो उससे नफरत है, आपके मन में हर बार वो जो गुस्सा चिड़चिड़ापन है ना, वो हमेशा आते ही रहेगा, और आप खुद ही परेशान होगे। कुछ नहीं होने वाला है सामने का, नफरत करने से क्या है ना, उसे कोई नुकसान हो रहा है क्या, पैसों की कमी हो रही है उसे, या भूखा मरा, कुछ नहीं होने वाला। उसके भाग्य में जो उसे मिल रहा है, हम जो हमारे भाग्य में हम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, भाग्य बना रहे हैं, आप वो सब कीजिए, दूसरे से नफरत करना छोड़ दीजिए। तो देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल के साथ टीचर ने बच्चों को समझाया, और मैंने आप लोग को समझाया है स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, वर्ड मीनिंग क्या होती है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। बहुत सारी आज भी आप लोगों ने बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग यहाँ पे जाना होगा, जिससे आप लोग हमेशा नोट करते रहिए, ताकि आप लोग की अलग से डिक्शनरी बन जाए, जहाँ पे आप लोग जो जो हार्ड वर्ड लग रहा है उसे लिख लीजिए। हो सकता है ये वर्ड किसी के लिए नॉर्मल हो, हेट्रेट, हो सकता है उन्होंने सुना हो तो वो नहीं लिखेंगे, हमको तो याद है। हो सकता है किसी को है ना सिंपल वर्ड जैसे हार्ड पढ़ने नहीं आ रहा है, इसे वो लिखे। बर्डन का मीनिंग मान लीजिए नहीं पता है, बर्डन यानी बोझ भार होता है, तो वो उसे लिख लेंगे। सबकी अलग अलग वो होती है, शब्दों की जो है ना शब्द भंडार होते हैं। तो आपको जो कठिन लगता है वो आप लिखिए। मैं कभी नहीं बोल सकता कि ये ज़्यादा हार्ड है, भाई मुझे हार्ड लग रहा है, जरूरी नहीं कि आपको हार्ड हो। मेरे से अच्छे यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, एक से एक वर्ड मीनिंग सब जानते हैं। कभी मुझसे कोई गलती हो तो बाकायदा कमेंट करते हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ कि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग को जो हार्ड लगता है आप लोग लिख लीजिए, आपकी अलग से एक डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें आपके हार्ड वर्ड रहेंगे, और रोज़ आप पढ़ते रहोगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, ये थी आज की मोरल। मैंने कल की स्टोरी की और इससे पहले की स्टोरी की PDF टेलीग्राम में भेज दिया है। टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।